यहाँ से निकल, शान्विका तेरे पास आ रही है। अब जैसे ही संदीप निकलने वाला था वैसे ही शान्विका जाकर उसे पकड़ लेती है और किस करने लगती है। साथ ही यह भी बोलती है, तुमने हमारे शरीर का नमक छका है, हमारे साथ धोखा मत करना वरना। अब कुलदीप भी शान्विका से बहुत प्यार करने लगा था, लेकिन एक दिन जब कुलदीप क्लास में पढ़ रहा था तभी शान्विका आ जाती है और क्लास में ही अजीब हरकतें करने लगती है। लेकिन क्लासरूम में यह सब करना कुलदीप को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए शान्विका कुलदीप को अपनी बाइक पर बैठाकर स्कूल से काफी दूर खेतों में ले आती है, जिसके बाद यह दोनों यहीं पर काफी देर तक टाइम बिताते हैं। लेकिन कुलदीप को कहीं ना कहीं डर लग रहा था, अगर चौहानों को इस बारे में पता लग गया तो पता नहीं वह क्या करेंगे। लेकिन शान्विका कुलदीप को बोल देती है, हम है ना, तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसके बाद यह दोनों बाइक पर बैठकर किसी और जगह घूमने जाने लगते हैं, लेकिन इस बार इन दोनों को क्लास के 3 लड़के देख लेते हैं। अब दूसरी जगह आने के बाद शान्विका और कुलदीप भी फुल मूड में आ जाते हैं और रोमांस करने की सोचते हैं, लेकिन इतने में ही शान्विका के घर से उसका भाई काफी सारे गुंडे लेकर आ जाता है। कुलदीप को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। अब शान्विका जैसे ही अपने भाई को यहाँ पर देखती है तो कुलदीप से बोलती है कि तुम ऊपर जाओ, इनको हम देखते हैं। लेकिन जैसे ही कुलदीप ऊपर आता है वैसे ही शान्विका का भाई आकर कुलदीप के सर पर पत्थर मार देता है। उसके बाद चौहान कुलदीप को पकड़कर अपने घर पर ले आते हैं और मारने लगते हैं। यहाँ कुलदीप की माँ भी काफी ज्यादा रो रही थी, लेकिन इन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इधर कुलदीप के पिताजी काम कर रहे थे, लेकिन चौहान आकर इनको भी मारने लगते हैं और पकड़कर उन्हीं चौहानों के घर पर ले आते हैं, जहाँ पर कुलदीप को यह लोग मार रहे थे। कुछ ही देर में घर से निकलकर शान्विका के पिताजी और उसका भाई आता है। तभी कुलदीप के पिताजी रोते रोते शान्विका के पिताजी के पैरों में गिर जाते हैं और बोलते हैं, एक बार अपनी बेटी को बुला लो। उसके बाद शान्विका का भाई कुलदीप के पिताजी को बहुत मारता है और बोलता है, तूने हमारी बहन का नाम कैसे लिया। लेकिन शान्विका के पिताजी शान्विका को तुरंत बुला लेते हैं। इधर कुलदीप भी शान्विका के जवाब का इंतजार कर रहा था, लेकिन शान्विका आते ही बोलती है, गलती हमारी नहीं थी, यही हमारे पीछे पड़ा था। शान्विका के एक झूठ ने अब कुलदीप की जिंदगी को पूरी तरह तबाह कर दिया था। उसके बाद सभी चौहान मिलकर कुलदीप और उसकी फैमिली को पकड़कर उसी के मोहल्ले में लाकर बुरी तरह मारने लगते हैं। कुलदीप का करियर भी आप पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। तभी कुलदीप की बहन दौड़ते हुए आती है, लेकिन शान्विका का भाई कुलदीप की बहन को देखते ही उसके कपड़े फाड़ देता है। उसके बाद सभी चौहान कुलदीप और उसकी फैमिली को उसी के घर में बंद करके बाहर से आग लगा देते हैं, लेकिन छत पर खड़ा कुलदीप यह सब देख लेता है। उसके बाद जल्दी से कुलदीप छत से नीचे आता है और अपनी फैमिली को लेकर छत के रास्ते से ही भागने लगता है। कुलदीप ने अब सोच लिया था कि मैं अपने पूरे परिवार को लेकर इस गांव से बहुत दूर चला जाऊंगा। उसके बाद यह लोग गांव से शहर जाने वाली बस रुकवाते हैं और उसमें बैठकर शहर के लिए निकल जाते हैं। अब कुलदीप के अंदर का भी ज्वालामुखी फट चुका था। उसने ठान लिया था कि मेरे और मेरे परिवार के साथ जो भी हुआ है उसका बदला पूरे चौहान परिवार से मैं। इधर कुलदीप की जिंदगी तबाह करने के बाद शान्विका मजे से घर पर बैठकर खाना खा रही थी। यह देखकर उसके घर वालों ने भी सोच लिया था कि अब इसकी शादी करवा देनी चाहिए, लेकिन कुलदीप तो अपनी पुरानी यादों से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था। इसीलिए राजा कुलदीप को समझाता है और अगले दिन अपने टुकटुक पर बैठाकर एक पार्क में ले आता है। इस पार्क में आने के बाद राजा कुलदीप को टुकटुक चलाना सिखाने लगता है। कुछ ही समय में कुलदीप भी टुकटुक चलाना सीख जाता है। उसके बाद जब कुलदीप रात को दौड़ लगा रहा था तब उसके मन में बस एक ही बात आ रही थी, जो उन चौहानों ने मेरे और मेरे परिवार के साथ किया है उसका बदला मैं हर हाल में लूंगा। उसके बाद राजा अगले दिन कुलदीप को अपने मालिक से कहकर एक नया टुकटुक किराए पर दिला देता है। अब कुलदीप पूरे दिन टुकटुक चलाकर पैसे कमाने लगता है, लेकिन एक दिन कुलदीप देखता है कि एक लड़की को एक बाइक वाला टक्कर मार के चला गया। तो कुलदीप तुरंत उस लड़की की मदद करने पहुंच जाता है। तभी लड़की कुलदीप से बोलती है, तुम्हें यह सब करने की जरूरत नहीं थी। तभी कुलदीप बोलता है, इन किताबों की कीमत हमसे ज्यादा कौन समझ सकता है। अब देखो कैसे यही लड़की बनती है कुलदीप की कामयाबी की सीढ़ी। कुलदीप ने जिस लड़की की मदद की थी उसका नाम प्रेरणा होता है। कुलदीप ने यह भी देख लिया था कि प्रेरणा इस जगह पर पढ़ाई करती है। उसके बाद कुलदीप अपने घर जा रहा था, लेकिन रास्ते में उसको बहुत सारी पुलिस की गाड़ियों की सिक्योरिटी दिखाई देती है। साथ ही उसको एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है, जो कि एक आईएएस का बंगला होता है। फिर रात को कुलदीप इस आईएएस के बारे में राजा को बताता है, तो राजा बोलता है, आईएएस बहुत बड़ी हस्ती होती है, एक बार बन जाते हैं तो पूरी जिंदगी राज करते हैं। उसके बाद कुलदीप ने अपने मन में सोच लिया था कि मैं आईएएस जरूर बनूंगा। फिर अगले दिन कुलदीप प्रेरणा का उसी जगह पर इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में प्रेरणा दौड़ती हुई आती है और कुलदीप के टुकटुक में बैठ जाती है। तभी कुलदीप बोलता है, प्रेरणा जी मैं आपका इंतजार कर रहा था। फिर प्रेरणा बोलती है, क्यों? उसके बाद कुलदीप बोलता है, आईएएस करने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी पड़ती है, हमने तो बस ग्रेजुएशन ही किया है। तभी प्रेरणा बोलती है, अरे आईएएस करने के लिए ग्रेजुएशन ही तो करनी पड़ती है और बाकी पढ़ाई अलग से करनी पड़ती है। अब कुलदीप की किस्मत भी उसका साथ देने लगी थी, लेकिन इस रास्ते पर कुलदीप को किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़े। अब प्रेरणा को भी एहसास हो चुका था कि कुलदीप यूपीएससी में टॉप करना चाहता है, इसीलिए प्रेरणा कुलदीप को बोलती
बोलती है, कल मैं तुम्हें अपने पापा से मिलवाऊंगी। फिर कुलदीप भी खुशी खुशी अपने घर के लिए चला जाता है। घर जाने के बाद रात को कुलदीप प्रेरणा को कॉल करके थैंक यू बोलता है। उसके अगले दिन कुलदीप उसी जगह पर अपनी मार्कशीट लेकर आ जाता है। फिर प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा के ऑफिस में ले आती है। यहाँ आने के बाद प्रेरणा कुलदीप को अपने पापा से मिलवाती है, लेकिन कुलदीप के बारे में प्रेरणा अपने पापा को पहले ही बता चुकी थी। इसीलिए सबसे पहले प्रेरणा के पापा कुलदीप की मार्कशीट देखते हैं और बोलते हैं, अरे यार, तुमने तो बचपन से लेकर अभी तक टॉप ही किया है, तुम्हारी मार्कशीट तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एक टेस्ट देना होगा। अगर तुम उसमें क्वालिफाई हो गए तो